इस मीडिया में हम विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन एवं कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। ये शब्द लिंग, वचन एवं कारक बदलने पर भी ज्यों के बने रहते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। आइए विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में जानें। जिन अव्यय शब्दों से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा अथवा आश्चर्य आदि के भाव का पता चलता है, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ऐसे शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे अरे, ओ, शाबाश, काश आदि। एक उदाहरण देखिए। अरे, इतना बड़ा नारियल। इस वाक्य में अरे शब्द हमें आश्चर्य के भाव का बोध करा रहा है, इसलिए ये विस्मयादि बोधक शब्द है। इसी तरह छी, कितना गंदा दृश्य। इस वाक्य में छी शब्द हमें घृणा के भाव का बोध करा रहा है, इसलिए ये भी विस्मयादि बोधक शब्द है। भाव के आधार पर विस्मयादि बोधक अव्यय के 8 भेद होते हैं: शोक बोधक, घृणा और तिरस्कार बोधक, स्वीकृति बोधक, विस्मयादि बोधक, संबोधन बोधक, हर्ष बोधक, भय बोधक, आशीर्वाद बोधक। शोक बोधक, जहाँ पर हाय, हे राम, ओ, उफ, आ, ओ आदि आते हैं, वहाँ पर शोक बोधक होता है। उदाहरण देखिए। हाय, बेचारा कबूतर घायल हो गया। ओ, उसे बहुत दर्द हो रहा है। हे राम, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? इन वाक्यों में हाय, ओ, हे राम शब्दों से दुख, शोक आदि की भावना व्यक्त की जा रही है, अतः ये शोक बोधक के उदाहरण हैं। घृणा और तिरस्कार बोधक, जहाँ पर छी, थू थू, धिक्कार, हट, धिक, धत, चुप आदि आते हैं, वहाँ पर घृणा या तिरस्कार बोधक होता है। उदाहरण देखिए। छी, कितनी गंदी जगह है ये। धिक्कार है तुम पे, तुम ये भी नहीं कर पाए। चुप, अब कुछ मत कहना। इन वाक्यों में छी, धिक्कार, चुप शब्द घृणा और तिरस्कार की भावना को उजागर कर रहे हैं, अतः ये तिरस्कार बोधक के उदाहरण हैं। स्वीकृति बोधक, जहाँ पर अच्छा, ठीक, हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छा, जी आते हैं, वहाँ पर स्वीकृति बोधक होता है। उदाहरण देखिए। अच्छा, फिर ठीक है। हाँ, मैं कल पहुँच जाऊंगा। जी हाँ, मैं ही वो स्वाति हूँ। इन वाक्यों में अच्छा, हाँ, जी हाँ शब्दों से स्वीकृति की भावना का बोध हो रहा है, अतः ये स्वीकृति बोधक के उदाहरण हैं। विस्मयादि बोधक, जहाँ पर अरे, क्या, ओ, सच है, ओहो, वाह आदि आते हैं, वहाँ पर विस्मय बोधक होता है। उदाहरण देखिए। ओ, ये कौन है? अरे, कहाँ से आ रहे हो? क्या ये सच में बदल गया? इन वाक्यों में ओ, अरे, क्या शब्द से हमें आश्चर्य की भावना का बोध होता है, अतः
ये विस्मय आदि बोधक के उदाहरण है। संबोधन बोधक, जहाँ पर हो, अजी, ओ, रे, री, अरे, अरी, हेलो, ए आते हैं, वहाँ पर संबोधन बोधक होता है। उदाहरण देखिए, हेलो, कोई है? ए, कहाँ जा रहे हो? अजी, क्या बात कह दी आपने? इन वाक्यों में हेलो, ए, अजी शब्द का प्रयोग किसी का संबोधन करने के लिए किया गया है, अतः ये संबोधन बोधक के उदाहरण है। हर्ष बोधक, जहाँ पर वावा, धन्य, अति सुंदर, आहा, शाबाश, ओ आते हैं, वहाँ पर हर्ष बोधक होता है। उदाहरण देखिए, अति सुंदर, क्या चित्र बनाया है? शाबाश, तुमने ठीक उत्तर दिया। वाह, ये तो कमाल हो गया। इन वाक्यों में अति सुंदर, शाबाश, वाह शब्दों से हर्ष की भावना व्यक्त हो रही है, अतः ये शब्द हर्ष बोधक के उदाहरण है। भय बोधक, जहाँ पर बाप रे बाप, ओ, हाय, हुई माँ, त्राही त्राही आते हैं, वहाँ पर भय बोधक होता है। उदाहरण देखिए, हाय, अब मेरा क्या होगा? त्राही त्राही मच गई है। बाप रे बाप, ये तो बहुत भयानक है। इन वाक्यों में हाय, त्राही त्राही, बाप रे बाप शब्द डर की भावना व्यक्त कर रहे हैं, अतः ये शब्द भय बोधक के उदाहरण हैं। आशीर्वाद बोधक, जहाँ पर दीर्घायु हो, जीते रहो, खुश रहो, सदा सुखी रहो आदि आते हैं, वहाँ पर आशीर्वाद बोधक होता है। उदाहरण देखिए, सदा खुश रहो बालक, जीते रहो, तुम्हें हर कामयाबी मिले, दीर्घायु हो, भगवान तुम्हें स्वस्थ रखे। इन वाक्यों में सदा खुश रहो, जीते रहो, दीर्घायु हो शब्द से बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं का बोध हो रहा है, अतः ये शब्द आशीर्वाद बोधक के उदाहरण हैं। आइए अब कुछ मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। जिन अव्यय शब्दों से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा अथवा आश्चर्य आदि के भाव का पता चलता है, उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। ऐसे शब्दों के साथ विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। भाव के आधार पर विस्मय आदि बोधक अव्यय के 8 भेद होते हैं। शोक बोधक, घृणा और तिरस्कार बोधक, स्वीकृति बोधक, विस्मय आदि बोधक, संबोधन बोधक, हर्ष बोधक, भय बोधक, आशीर्वाद बोधक।